अस्सलाम वालेकुम क्लास आज की हमारी लैब का टॉपिक है इंटेंट्स एंड बंडल्स। इंटेंट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं लैब नंबर 4 में, और बंडल्स का बेसिकली हमारे पास जो काम होता है, आज हम बंडल्स देखेंगे। बंडल्स का काम क्या होता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं बेसिकली बंडल्स में। इंटेंट्स में फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमारे पास क्या था कि जैसे हम कोई किसी बटन के थ्रू जो नेक्स्ट एक्टिविटी को ओपन कर रहे थे वो इंटेंट्स था, और डेटा जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में वो बेसिकली बंडल है। एंड्रॉयड बंडल इज़ यूज टू पास डेटा बिटवीन एक्टिविटीज़। द वैल्यू डेटा टू बी पास्ड आर मैप टू स्ट्रिंग कीज विच आर लेटर यूज इन द नेक्स्ट एक्टिविटी टू रिट्रीव द वैल्यूज़। ठीक है, अभी हम कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखें, हमने एक इंटेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद हमने एक बंडल का ऑब्जेक्ट बना लिया। बंडल के नाम से ही बंडल का ऑब्जेक्ट बनाया। अब पुट स्ट्रिंग का जो कीवर्ड है ये हम यूज़ करते हैं प्रिंट करवाने के लिए। तो हमने यहाँ पर पुट स्ट्रिंग का कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। अभी हम इसको यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा बेसिकली इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। गेट इंटेंट ये हम सब देख चुके हैं पहले ही लैब नंबर 4 के अंदर। अच्छा, यहाँ पर देखें क्लास, सबसे पहली जो हमारा टास्क है वो क्या है कि हमें एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है, और उस लॉगिन फॉर्म के अंदर हमने जो यूज़र नेम देना है, यूज़र नेम बहरिया होना चाहिए और पासवर्ड 1 2 3 4 5 होना चाहिए। अगर यूज़र नेम बहरिया या पासवर्ड 1 2 3 4 5 नहीं है तो हमारे पास एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए, रॉन्ग टेक्स्ट का या इनवैलिड क्रेडेंशियल का, कुछ भी एक टोस्ट मैसेज हमें डिस्प्ले करवाना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी ये है कि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी से, अच्छा, जो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है जिससे हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे उसमें बहरिया का यूज़र नेम होना चाहिए और पासवर्ड 1 2 3 4 5 होना चाहिए। हमारे पास 2 टेक्स्ट व्यूज़ होंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए। हमारा जो दूसरा टास्क है उसमें हमने बेसिकली क्या करना है कि हम लोगों ने इस टास्क में क्या करना था, टास्क नंबर 2 में हमें क्या करना है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विचिंग करनी है थ्रू इंटेंट्स, और हमें साथ साथ क्या काम करना है, डेटा भी पास करना है बंडल्स के थ्रू। सबसे पहले हमें इंटेंट्स के थ्रू एक्टिविटी स्विच करनी है, फिर बंडल्स के थ्रू हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने सबसे पहले अपना डेटा जो यूज़र नेम का दिया था वो बहरिया दिया था और पासवर्ड हमने 1 2 3 4 5 दिया था। तो जब हमने सबमिट का बटन प्रेस किया तो लॉगिन हमारा फॉर्म इस तरह से कुछ ओपन हो गया, जिसका कोड हमारा ये है। मैं आपको कोड अब 1 बाय 1 पूरा डिटेल से बताती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कोड में क्या हो रहा है। नहीं क्लास, सबसे पहले हमने जितने भी कंट्रोल्स लिए हैं उनका ऑब्जेक्ट बना लिया, और हमने 2 स्ट्रिंग्स ले लिए। उसके बाद हम लोगों ने ऑन क्लिक बटन के क्लिक के ये आईडी पे हमने आईडी गेट कर ली अच्छा, फिर उसके बाद हमने आईडी के थ्रू तमाम कंट्रोल्स के डेटा को गेट कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पे डेमो देख लेते हैं। मैं आपको डेमो शो करती हूँ कि किस तरह का आउटपुट आना चाहिए, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। ये भी रन हो रहा है क्लास। अब हम रॉन्ग इनपुट देने लगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा टोस्ट मैसेज डिस्प्ले होता है या नहीं। उसके बाद हम करेक्ट इनपुट देंगे ताकि हम न्यू एक्टिविटी पे जा सकें। ये मैंने रॉन्ग इनपुट दिया है, यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी। तो अब देखिएगा हमारे पास टोस्ट मैसेज डिस्प्ले होगा। ये टोस्ट मैसेज डिस्प्ले हो गया रॉन्ग इनपुट्स का। अब हम करेक्ट इनपुट देंगे। अब यहाँ पर वापस हमने रॉन्ग इनपुट दिया क्योंकि बहरिया का बी स्मॉल था। अब हम बहरिया का बी कैपिटल करेंगे तो हमारे पास अब ये एक्टिविटी स्विच कर देगा। बंडल्स के थ्रू अब हम न्यू एक्टिविटी पर आ गए जहाँ पर इंटेंट्स के थ्रू हमारा डेटा रिट्रीव हुआ है। बहरिया योर पासवर्ड इज़ फॉलोइंग 1 2 3 4 5।
अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको परफॉर्म करेंगे। तो आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ कि हम लोग किस तरह से ये काम कर रहे हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एम्प्टी एक्टिविटी। अब अपनी एप्लीकेशन का नाम दे दें। ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। अब हम एक एक्टिविटी बनाएंगे, दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे जिसका नाम हमारा होगा डिस्प्ले। मेन एक्टिविटी के अलावा हमारे पास एक और एक्टिविटी बन जाएगी और उसके अंदर हम 2 टेक्स्ट व्यूज़ ऐड करेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए। और फिर हम उनकी आईडीज़ दे देंगे, क्योंकि हर कंट्रोल अपनी आईडी से डिफरेंशिएट कर रहा होता है। उसके बाद हम एक बटन ऐड कर देंगे जिसका टेक्स्ट दे देंगे हम सबमिट और उसकी आईडी दे देंगे BTN। जैसे आपको ये शो हो रही है स्क्रीन पे इस तरह से। अभी तक हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो लोड हो रहा है। आपको पता है थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है ये। मेन एक्टिविटी में अब हम 2 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेंगे और एक बटन ले लेंगे और इन सब की आईडी चेंज कर देंगे। एक टेक्स्ट व्यू ले लिया, एक टेक्स्ट 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन लेंगे हम। ओके क्लास, हम टेक्स्ट में जाके प्लेन टेक्स्ट ड्रैग करेंगे। एक हमने यूज़र नेम के लिए ले लिया और एक हमने पासवर्ड के लिए ले लिया। और अच्छा, पासवर्ड के लिए हम पासवर्ड वाला एलिमेंट ड्रैग करेंगे। उसके बाद हम एक बटन ड्रैग करेंगे। क्लास, अब आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, तो ऑल्टर एंटर प्रेस करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स मिसिंग हैं। इस तरह से हमारे पास ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। वो कंस्ट्रेंट्स ऐड कर देंगे और साथ ही साथ में आईडीज़ भी इनकी चेंज कर देती हूँ। ऑल्टर एंटर प्रेस करके मैं ये कंस्ट्रेंट्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम साथ साथ अपनी आईडीज़ को चेंज कर देंगे। यूज़र नेम के लिए और पासवर्ड के लिए जो गिवन है हमारे टास्क में, हम वो आईडी इनको असाइन कर देंगे। यू नेम और पासवर्ड के लिए हम दे देंगे यू पास। और बटन के लिए हम दे देंगे BTN। बटन का टेक्स्ट हमने दे दिया सबमिट। अब हमें इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि अगर हमारा यूज़र नेम बहरिया है और पासवर्ड 1 2 3 4 5 है तो वो नेक्स्ट एक्टिविटी में ट्रांसफ़र हो जाए। अदरवाइज़ एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए जिसका मैसेज हो रॉन्ग इनपुट या इनवैलिड क्रेडेंशियल, कुछ भी आप रख सकते हैं उसका मैसेज, तो ये प्रिंट हो जाए। अब हम ये काम करेंगे। अब हमारे जितने भी कंट्रोल से हमने उन सब का एक एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, मगर हमारे पास एरर आ रहा है। तो अब फिर से हम ऑल्टर एंटर प्रेस करेंगे तो कोड इंपोर्ट हो जाएगा। हमारे पास क्लासेस ऐड हो जाएंगी।
ऑल्टर एंटर प्रेस करने से हमारे पास क्लासेस ऐड हो रही हैं, आप देख सकते हैं क्लास। अब हमने ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर ये तीन लाइन ऑफ कोड्स ऐड किए हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली हो रहा क्या है, हमने सबसे पहले अपने तमाम कंट्रोल्स को ऑब्जेक्ट में सेव करवा लिया। जैसे कि बटन को हमने btn एडिट टेक्स्ट यू नेम यू पास में हमने सेव करवा लिया। अब इन तमाम कंट्रोल्स के अंदर जितना भी डेटा था वो आईडी के थ्रू हमने गेट करके इन ऑब्जेक्ट्स में सेव करवा लिया। अब क्योंकि सारा काम बटन के क्लिक इवेंट पे होना है, तो अब हम एक्सएमएल पे चले जाएंगे और बटन के क्लिक इवेंट ऑन क्लिक पे हम अपना काम बाकी का काम परफॉर्म करेंगे। अब जैसे कि मैंने बटन के क्लिक पे एक लॉगिन दिया है, फिर इसमें यहाँ पे वापस एरर आया था, तो हमने ऑल्टर एंटर प्रेस करके अब इसका वापस एक व्यू क्रिएट कर देंगे। जैसे कि ये हमारे पास हो रहा है, ये हम तमाम लैब्स में पहले भी करते आ रहे हैं। अब ये सारी फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपसे कही थी यूज़र नेम और पासवर्ड वाली क्लास। अब फर्स्ट 2 लाइंस देखिए आप, हमारे पास क्या आ रहा है, यूज़र नेम इक्वल्स टू यू नेम डॉट गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट के थ्रू हमने तमाम डेटा गेट कर लिया। और जावा में हम आपको पता है कन्वर्ट करते हैं, तो हमने 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यूज़र नेम का जो स्ट्रिंग ऊपर डिक्लेयर किया था उसमें हमने यू नेम का तमाम डेटा सेव करवा लिया, जो कि हमारा एडिट बॉक्स था, एडिट टेक्स्ट बॉक्स था। उसके बाद हमारा जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स था उसका डेटा इसी तरह से हमने गेट टेक्स्ट और 2 स्ट्रिंग से कन्वर्ट करवा के पासवर्ड में सेव करवा लिया। पासवर्ड का स्ट्रिंग हमने ऊपर डिक्लेयर किया है। अब हम इफ एल्स को यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम इक्वल का फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हम कंडीशन चेक करेंगे इक्वल्स के थ्रू। इक्वल्स का कीवर्ड यूज़ होता है स्ट्रिंग्स की मैचिंग के लिए। अब जो यूज़र नेम के टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र ने हमें इनपुट दिया है वो इक्वल से बहरिया के, और एंड का ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में जो यूज़र ने दिया वो इक्वल्स है 1 2 3 4 5 के, तो आगे प्रोसीड होगा और न्यू एक्टिविटी ओपन होगी। अदरवाइज़ वो टोस्ट मैसेज प्रिंट कर देगा कि आपका पासवर्ड या आपका यूज़र नेम इनवैलिड है। अब यहाँ पे इंटेंट्स में हमारे पास एरर आ रहा है, ये एरर हम देखें कैसे रिजॉल्व करेंगे। ऑल्टर एंटर के थ्रू क्लास इंपोर्ट करवा दी, हमारे पास यहाँ पे एक क्लास इंपोर्ट हो गई है, हमारा एरर ख़त्म हो चुका है। टोस्ट का आ रहा है, इसी तरह ऑल्टर एंटर से टोस्ट का हमने इंपोर्ट करवा दिया है। अब हम इस कोड को रन करेंगे क्लास, आप ये देख सकते हैं अब ये कोड रन हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इस कोड में हमारे पास क्या होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा इम्यूलेटर को रन करने में। अच्छा क्लास देखिए, अब मेरा कोड रन नहीं हुआ, मेरे पास एरर आ गया। अब वो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड सिंबल क्लास डिस्प्ले। अब मैंने आपसे कहा था कि हम एक और डिस्प्ले की एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, लेकिन मैंने वो एक्टिविटी क्रिएट नहीं की, तो इसलिए ये एरर आ रहा है। तो अब इसके लिए हम एक और एक्टिविटी क्रिएट करेंगे डिस्प्ले के नाम से, ताकि हमारे सबमिट के बटन के क्लिक इवेंट पर वो एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो अब हम एक और एक्टिविटी क्रिएट करेंगे, वो कैसे क्रिएट करेंगे आप ये देखिए। न्यू पे जाएंगे और वहाँ से जाकर हम एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे और एक एम्प्टी एक्टिविटी ओपन कर लेंगे जिसका नाम हम डिस्प्ले रख देंगे। अब हमारे पास एक डिस्प्ले की एक्टिविटी आ गई, तो हमारा ये एरर चला गया है, आपने देखा हमारा एरर अब डिसअपेयर हो गया। अब हम वापस रन करेंगे अपनी एप्लीकेशन को।
ये थोड़ा टाइम लेगा, अब सक्सीडेड हो गया हमारा ऑपरेशन, बिल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। क्लास अब ये देखिए हमारे पास एक्टिविटी रन तो हो गई है हमारी और हमारा काम भी हो रहा है, लेकिन हमारे पास चीज़ें बहुत डिस्पर्स्ड आ रही हैं आउटपुट में ना। तो अब देखिए जाके मैं डिज़ाइन पे XML के डिज़ाइन पे जाके कुछ काम करूँगी कोड पे, देखिएगा कि ये क्या काम हो रहा है। कुछ कंस्ट्रेंट्स हमारे चेंज करेंगे हम। अब हमने एब्सोल्यूट लेआउट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास ये सब चीज़ें, अब ये ड्रैग करेंगे वापस, इसको हम रीरन करेंगे। तो अब ये हमारा जो आउटपुट है वो डिस्पर्स्ड नहीं हो गए, एलिमेंट्स हमारे अपनी पोजीशन पे ही रहेंगे जो लेआउट हमने उन्हें दे दिया है। ये देखिए अब हमारे पास डिस्प्ले हो गया। अब हम अपना यूज़र नेम देंगे, बहरिया लिखा 1 2 3 4 5, सबमिट। अब ये देखिए ये हमारा मूव कर गया डिस्प्ले की एक्टिविटी पे सबमिट के बटन के थ्रू, लेकिन डिस्प्ले की एक्टिविटी में अभी हमने कुछ डिज़ाइन नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया हुआ है, इसलिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अभी वेलकम टू डिस्प्ले एक्टिविटी करके दिखाती हूँ, तो वो यहाँ पर अभी डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिएगा अभी हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे और उस टेक्स्ट व्यू के XML में जाके मैं टेक्स्ट दे देती हूँ वेलकम टू डिस्प्ले टेक्स्ट। ये देखिए थोड़ा साइज बड़ा कर देती हूँ मैं अपने टेक्स्ट का। रीरन किया अब मैंने। अब वैलिड क्रेडेंशियल देने के बाद हमारे पास सबमिट के बटन पे ये एक्टिविटी ओपन हो जानी चाहिए और उसमें लिखा हुआ आ जाना चाहिए वेलकम टू डिस्प्ले एक्टिविटी। लेट्स सी अब ऐसा होता है या नहीं होता।
अब ये देखिए क्लास सबमिट के बटन पर न्यू एक्टिविटी जो ओपन हुई थी उसमें हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। पर अब हमें क्या काम करना है, ये तो हमारा इंटेंट्स के थ्रू काम हो गया। अब हमें बंडल्स के थ्रू वर्किंग करनी है, और अब हमें बंडल्स के थ्रू जो वर्किंग करनी है, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटेंट्स के थ्रू एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में गए हैं। अब बंडल्स के थ्रू हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा भी ट्रांसफ़र करना है। तो अब हम अपना डेटा ट्रांसफ़र करना देखेंगे कि बंडल्स के थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अब हमें जो काम करना है बंडल्स के थ्रू, उसके लिए हम डिस्प्ले की एक्टिविटी में जाएंगे, उसकी XML फाइल ओपन करेंगे। उसमें हमने 2 टेक्स्ट व्यूज़ ड्रैग करने हैं। टेक्स्ट व्यूज़ में हमने फर्स्ट टेक्स्ट व्यू की जो आईडी देनी है वो टीवी नेम देनी है, और सेकंड टेक्स्ट व्यू की जो आईडी देनी है वो टीवी पास देनी है। ये हमने 2 टेक्स्ट व्यूज़ ड्रैग किए हैं। अब हम यहाँ पर इनकी आईडीज़ असाइन कर देंगे। फर्स्ट टेक्स्ट व्यू की आईडी हम देंगे टीवी नेम टेक्स्ट व्यू नेम, और सेकंड टेक्स्ट व्यू की आईडी हम देंगे टीवी पास। ठीक है। अब आपको मैं फंक्शनैलिटी दिखाती हूँ कि कैसे हमने ये फंक्शनैलिटी करनी है display.java में। टेक्स्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, टीवी नेम और टीवी पास, और 2 स्ट्रिंग्स ले लिए, यूज़र नेम है डिस्प्ले और यूज़र नेम पासवर्ड डिस्प्ले। ये सारा काम हम display.java के अंदर करेंगे। अब ये वही एरर्स हमें दोबारा दे रहे हैं, ऑल्टर एंटर के साथ साथ हम ये एरर अपने रिजॉल्व करते जाएंगे। हमारे बंडल की क्लास देखिए आप इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम लोग इस ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर जो काम करेंगे सारा वो एक्टिविटी इसके अंदर परफॉर्म होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास टीवी नेम के अंदर आईडी के थ्रू हमने सारा उस जो टेक्स्ट व्यू था उसका डेटा गेट कर लिया टीवी नेम वाले टेक्स्ट व्यू में, और इसी तरह से टीवी पास के अंदर हमने पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का सारा डेटा गेट कर लिया उसकी आईडी के थ्रू। अब बंडल्स इक्वल्स टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्राज, ये वाला काम जो है ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र की इनिशियलाइजेशन है। तो गेट इंटेंट के थ्रू हमने डेटा गेट किया और बंडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें पास करा दिया। अब गेट स्ट्रिंग का जो अच्छा क्लास हम लोग सी इन सी आउट क्या करते थे, तो जो ठीक है जैसे हम सी इन सी आउट करते थे, इनपुट सेव करते थे और आउटपुट डिस्प्ले करते थे, वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे गेट स्ट्रिंग से हमने सेव कर लिया अपना डेटा। और हमने सेव कहाँ से किया है, हमने सेव किया है मेन एक्टिविटी से। ठीक है, गेट किया है जो स्ट्रिंग वो हमने मेन एक्टिविटी से किया है, लेकिन मेन एक्टिविटी के अंदर हम इसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना भूल गए हैं, तो वो हम अभी दोबारा से इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ हम जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं डिस्प्ले के लिए उनका टेक्स्ट भी सेट कर देते हैं। अब क्लास देखिए ये हमने कोड थोड़ा सा कोड में चेंजिंग की है। इंटेंट आई वाला जो काम है ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्ट बन रहा है और मेन एक्टिविटी का। उसके बाद हमने क्या काम किया है, बंडल को इनिशियलाइज़ किया है। फिर उसके बाद हमने बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग वाली लाइन में जो है हमने यहाँ पर क्या काम किया है कि यूज़र नेम में नेम मैसेज में जो डेटा था उसे सेव करवाया है। इसी तरह ये पुट स्ट्रिंग का काम जो है वो क्या करता है, प्रिंट करवाता है मैसेज को। इसी तरह से हमने सेकंड लाइन में भी हमने यही काम किया है। पास मैसेज का जो डेटा था वो हमने पासवर्ड में सेव करवा लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है। अब हमने क्या किया, ये हमने इंटेंट में
इसको सेव करवा दिया आई के अंदर, क्योंकि हमें दूसरी एक्टिविटी में ट्रांसफ़र करना था डेटा, इसलिए हमने यहाँ पे सेव करवा दिया। अब हम देखेंगे डिस्प्ले डॉट जावा के अंदर हमने यहाँ पर जाके गेट स्ट्रिंग कर दिया, वही डेटा हमने यहाँ पर जाकर गेट कर लिया है जो हमने वहाँ ट्रांसफ़र करवाया था। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में अब क्या चेंजेस आ रही हैं। अब ये फिर से हमसे इनपुट लेगा, हम इसे इनपुट देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा आ रहा है, लेकिन हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो अगेन डिस्पर्स्ड आ रहा है। अब फिर से हम अपने लेआउट को एब्सोल्यूट करेंगे ताकि हमारा लेआउट परफेक्ट हो जाए। अपने सेटिंग कर दी, रीरन किया है। अब हमने फिर से हमने इनपुट दिया है यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये देखिए क्लास, अब हमारा लेआउट परफेक्ट आ रहा है। बहरिया योर पासवर्ड इज़ एज फॉलोइंग 1 2 3 4 5। ठीक है, आपको अब यही काम खुद से परफॉर्म करना है, यही टास्क खुद से करने हैं दोनों, और एक्टिविटी क्रिएट करनी है और डेटा ट्रांसफ़र करवाना है, बोथ एक्टिविटीज़, बिटवीन बोथ एक्टिविटी। अच्छा क्लास, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कलर के कोड याद नहीं रहते, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने कलर के कोड देखने हैं। तो हम लोग यहाँ जाएंगे, ये रिसोर्सेज का फोल्डर है जिसका शॉर्ट फॉर्म RES है। यहाँ जाएंगे हम वैल्यूज़ में, और यहाँ से जाके हम colors.xml की फ़ाइल ओपन कर लेंगे। यहाँ से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ से हम अपना कलर सेट कर सकते हैं। ये कलर पिकर में आके आप जो भी कलर चूज़ करेंगे उसका कोड यहाँ पर आपको सामने ही डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आप अपना जो भी कलर चूज़ करना चाहें उसका आपके पास कोड आ जाएगा। ये बेसिकली आज का लैब टास्क था कि हमें बंडल्स और इंटेंट्स को सीखा कि हम कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करते हैं और कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। और ये हमने सब काम कर लिए, किस तरह से किया है ये आपने देख लिया, वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी आपको कोई भी क्यूरी हुई फर्दर तो वो हम क्लास में देख लेंगे, लैब में जो भी आपको क्यूरी होगी। थैंक यू क्लास।